अस्सलाम वालेकुम। मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम हुसैन है। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं अपने माँ बाप का कत्ल कर रहा हूँ और बदसलूकी कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक भाई हैं जो अपने ख्वाब में ये देखते हैं कि वो अपने माँ बाप का कत्ल करते हैं और उनके साथ बदसलूकी करते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहें? जैसा कि मैंने तमहीद में बताया था कि ख्वाब अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन बाद औक़ात ख्वाब देखने वाला जज नहीं कर पाता कि ये अच्छा ख्वाब है या बुरा ख्वाब है, घबरा के उठता है। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, शेख साहब, अभी जैसा भाई ने सवाल किया सेम ऐसा सवाल कि मैंने देख लिया कि अपने सगी माँ का मैं कत्ल कर रहा हूँ। यही हमारे एक दोस्त ने देखा था, जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा साथी बहुत रो रहा था। तो उस्ताद ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा कि मैंने देखा कि मेरे अपनी माँ को मैं कत्ल कर रहा हूँ खाइची से, तो क्या ऐसा मैं इतना बड़ा गुनाह करने वाला हूँ क्या? तो उस्ताद ने पूछा तुम अपने माँ से कितनी मोहब्बत करते हो? उसने कहा मेरा वालिद तो नहीं है, बचपन से मेरी माँ ने पाला है मुझे। मेरी माँ अगर थोड़ा बुखार में भी आती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, इतनी मोहब्बत है। तो हमारे उस्ताद ने कहा मोहब्बत वाले अगर कोई ऑपोजिट, एक्सट्रीम ऑपोजिट में कोई ख्वाब देखते हैं तो ऐसे ख्वाब उल्टे जाते हैं। दरअसल इसका मतलब तुम अपने माँ का खूब हक अदा करोगे, ये मतलब निकलता है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर हम पढ़ते हैं सूरह हज के अंदर भी बताया गया है, जो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आती है तो उस वही में भी, वही का जो सिलसिला होता है, आसमान में वैसे तो हिफात कर दी गई है, लेकिन शैतान और जिन्नों की कोशिश क्या होती है, जो कुछ भी आ रहा है उसमें से लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उसको बदलने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला महफूज करते हैं, तो ये नबियों को भी परेशान करने की कोशिश करते हैं, ये अलग बात है नाकाम हो जाते हैं, तो इंसानों क्यों छोड़ेंगे। और ये जो ख्वाब होते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ये 40वां हिस्सा है नबूवत का, यानी नबूवत का दरवाज़ा तो बंद हो गया जी, नबी तो अब कोई नहीं बन सकता, शरीयत के तौर पे अब कोई चीज़ नहीं आ सकती, लेकिन नबूवत का मकसद क्या होता है, बंदों को रहनुमाई। इस माने में यहाँ पर बताया जा रहा, ख्वाब से कोई शरीयत अकीदा साबित नहीं होता, इस्लाम से टकराने वाले सारे ख्वाब की कोई हकीकत नहीं है। अगर ख्वाब में आए कि आज से आपको नमाज माफ़ है, तो क्या हम नमाज छोड़ देंगे? नहीं। लेकिन ख्वाब नबूवत का एक हिस्सा है, मतलब इसमें रहनुमाई मिलती है, यानी उस आदमी के इंडिविजुअल लेवल पर कुछ रहनुमाई अल्लाह ताला करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ख्वाब किसी और के लिए लाजिम नहीं हो जाता। उससे शरीयत से टकरा रहा तो उसके लिए भी वो लागू नहीं होता। शरीयत से नहीं टकराने की बुनियाद पर अगर उसको कुछ रहनुमाई मिलती है तो ख्वाब है। उस अच्छे ख्वाब को शैतान क्या करता है, बिगाड़ने की कोशिश करता है। माँ के लिए अच्छा ख्वाब होगा, शैतान क्या करता है, बंदे को उसको गलत पेश करता है। तो इसलिए हम क्या करना है, ऐसे ख्वाब को उल्टा सोचें, तो बाद ख्वाब बिल्कुल उल्टे जाते हैं। देखने में बज़ाहिर अच्छे ख्वाब है। मिसाल के तौर पे मुझे एक मरतबा टीवी पर जब मैं जवाबात दे रहा था तो एक आदमी ने मुझसे पूछा कि मैं और मेरे पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं ताकि कौम को फायदा हो तो कुछ बताएंगे, लेकिन मैंने ख्वाब में देखा कि मस्जिद हम बना रहे हैं और मस्जिद का जो क़िबले की तरफ जो दीवार है, उस दीवार का जो मेहराब है, उस मेहराब में कुछ सोने के कंगन है और हवा में उड़ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? तो मैंने उसी वक्त पर, चूँकि मुझे सही बुखारी का वाक़या याद था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में कई ख्वाबों की ताबीर आपने दी है, एग्जैक्ट ऐसा ही ख्वाब सहाबा के ज़माने में किसी ने देखा था कि मस्जिद के क़िबले की तरफ दीवार में कुछ सोने की चीज़ें जो उड़ रही हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीर में, सही बुखारी के अंदर ताबीर में बताया गया, यानी वो पार्टनर तुमको धोखा देने वाला, देखने में तो सोना है, इधर मस्जिद है, लेकिन बताया क्या जा रहा, तुम उस पर भरोसा कर रहे हो जैसा कि मस्जिद है, उस पर तुम भरोसा कर रहे हो गोया कि सोना है, लेकिन हकीकत में क्या है, हवा में उड़ने वाला है, इस पर भरोसा मत करो, ये मतलब है। क्या तो ऐसे बहुत सारे देखने में ख्वाब अच्छे होते हैं, दरअसल वो बुरे, देखने में बुरे होते लेकिन वो अच्छे होते। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आलिम और नासिह, खैर खा और जानने वाले पर अपने ख्वाब पेश करो, हर एक को मत बताओ।